हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुवेंद्र विक्रम सिंह पे स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले वाले लेक्चर में फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 6 टाइप को कंप्लीट करा दिया था। तो इस क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के, जिनमें हमें ज्ञात करना है एक द्विघात बहुपद जिनके शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि माना एक द्विघात बहुपद, माना एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। माना एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जिनके शून्यक क्रमशः अल्फा व बीटा हैं। यहाँ पे हमें शून्यकों का योग व शून्यकों का गुणनफल दिया है और हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पे मान लिया, माना कि एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जिनके शून्यक क्रमशः अल्फा व बीटा है। हमें ज्ञात है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एवं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1 है। चूंकि हम जानते हैं कि शून्यकों का योग, जो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है वह -b/a के बराबर होता है। तो अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे अब रखेंगे वैल्यू 1/4 इज इक्वल टू -b/a। यहाँ से b और a का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो b के समानांतर में यहाँ पे 1 है, चूंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है तो -b इज इक्वल टू 1 या b इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे जो b का वैल्यू निकल के आया वह -1 के बराबर निकल के आया। अब यहाँ पे हम a के समानांतर में यहाँ पे 4 है तो a इज इक्वल टू यहाँ पे 4 है। अब हमें अल्फा इंटू बीटा पता होता है, क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा पता है कि c/a के इक्वल होता है। अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल होता है। अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे यहाँ पे -1 दिया गया है इज इक्वल टू c/a। a का वैल्यू हमने यहाँ पे 4 निकाला, तो यहाँ से c का वैल्यू कितना निकल जाएगा? c इज इक्वल टू -4। यानी हमें a b c के मान क्रमशः पता चल गए हैं। यहाँ पे a का वैल्यू है 4, b का वैल्यू है -1 और c का वैल्यू है यहाँ पे -4। अब हम a b c के मान को द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में रख देंगे। a b व c के मान द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में रखने पर अब हम यहाँ पे a b c के मान को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे a के स्थान पे a का वैल्यू, b के स्थान पे b का वैल्यू और c के स्थान पे c का वैल्यू क्रमशः रख देंगे तो हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो हमने a के स्थान पे क्या निकाला है? 4, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर, b के स्थान पे -1 आया है और x पहले से ही इस फार्मूले में भी है, प्लस का c है, c के स्थान पे -4। तो अभीष्ट समीकरण
4x² माइनस x माइनस 4 है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है √2 कामा 1/3, √2 कामा 1/3 यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पर भी हम मानेंगे कि माना एक द्विघात बहुपद, माना एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिनके शून्यक अल्फा व बीटा है, जिनके शून्यक क्या है, अल्फा व बीटा है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे है √2, और अल्फा इंटू बीटा में क्या है 1/3 दिया गया है। अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा √2 इज इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, जहाँ c क्या है, अचर पद है, a क्या है, x² का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा का जो हमारा वैल्यू निकल के आया है वह 1/3 इज इक्वल टू c/a। अब यहाँ पे c और a का वैल्यू कैसे निकलेगा, c के समानांतर में यहाँ पे 1 है और a के समानांतर में यहाँ पे 3 है। तो c इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 3, यहाँ पे वैल्यू निकल के आया है, c इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 3। अब हम यहाँ पे जो -b/a है, a के स्थान पे रखेंगे 3, तो यहाँ पे b का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा। यहाँ से माइनस हटेगा तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा, -√2 इज इक्वल टू b/a के स्थान पे यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम जब v का वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 यहाँ पे डिवाइड में ही इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, या b इज इक्वल टू -3√2। तो यहाँ पे जो v का वैल्यू निकल के आया है वह -3√2 निकल के आया, c इज इक्वल टू यहाँ पे 1 निकला है और a इज इक्वल टू यहाँ पे 3 निकला है। अब हम a b c के मान को द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में रख देंगे तो हमारा अभीष्ट द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। अब हम a b c के मानों को ax² प्लस bx प्लस c में रखेंगे। यहाँ पे पहले हम द्विघात बहुपद लिखेंगे। हमने जो द्विघात बहुपद माना है ax² प्लस bx प्लस c, इसी में a b c के मान को रखेंगे तो a के स्थान पे हमारा 3 निकल के आया है। तो जो अभीष्ट द्विघात बहुपद होगा, अभीष्ट द्विघात बहुपद 3x² माइनस 3√2x, और यहाँ पे c के स्थान पे 1 आया है। तो हमारा जो अभीष्ट द्विघात बहुपद होगा वह 3x² माइनस 3√2 इंटू में x प्लस 1 है। बस हमें इसमें a b c के मान निकालना है और अभीष्ट द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में रखना है, तो हमारा अभीष्ट समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 0,
√5। यहाँ पे दिया है 0, √5। फिर से वही कि माना एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c हैं, जिनके शून्यक अल्फा व बीटा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने 2 बार पूरा लिखा है कि माना एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c हैं, जिनके शून्यक क्रमशः अल्फा व बीटा हैं। तो हमें यहाँ पे दिया गया है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 0 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा में √5 दिया गया है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है, तो 0 इज इक्वल टू -b/a। और यहाँ पे हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे है √5 इज इक्वल टू c/a। अब हम यहाँ पे अपॉन में यहाँ पे 1 करेंगे, तो यहाँ पे जो c का वैल्यू निकल के आएगा वह आएगा √5, और a इज इक्वल टू निकल के आएगा 1। और यहाँ पे a के स्थान पे रखेंगे 1, तो जो b का वैल्यू निकलेगा वह आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 0। यहाँ पे c का वैल्यू निकल के आया, a का वैल्यू निकल गया। अब हम a b c के मानों को अभीष्ट द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर, तो यहाँ पे a के स्थान पे रखेंगे 1, तो आएगा x², b के स्थान पे 0, 0 इंटू में x, और c के स्थान पे √5, तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस √5 द्विघात बहुपद। यही फ्रेंड्स हमारा द्विघात बहुपद है। तो इस लेक्चर में हम बस इतना ही देखेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के 3 टाइप, चौथा, पांचवा और छठवां देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।